नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विष्णु कुमार पारिक आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि रीट की वैकेंसी आ चुकी है, जो हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी बात है, अच्छी शुभकामना है। हालांकि हम जानते हैं कि रीट की वैकेंसी जिसकी स्टार्टिंग जो डेट है, फॉर्म की जो डेट है, वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है वो 16 जनवरी के आसपास है। मैं रीट की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने थर्ड ग्रेड टीचर्स बनने के लिए जो क्वालिफाई एग्जाम्स होता है, उस एग्जाम के फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं। थर्ड ग्रेड एग्जामिनेशंस नेम रीट का राजस्थान एलिजिबल एग्जाम्स फॉर टीचर्स। इसमें दो पेपर होते हैं, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। फर्स्ट लेवल वाले बीएसटीसी वाले ही इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन सेकंड लेवल के लिए बीएड क्वालिफाई होना चाहिए। जो लास्ट ईयर के अंदर है वो भी इस एग्जाम्स को दे सकते हैं। रीट के एग्जाम की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। एग्जाम की डेट जो है वो 27 फरवरी को, और इसमें दो लेवल होंगे और इसका जो एग्जाम होगा वो 2.5 घंटे के समय के पीरियड के अकॉर्डिंग होगा। मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें टोटल जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स 150 नंबर का पेपर होता है, और 150 नंबर के पेपर के अंदर इसमें 5 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। ये रीट लेवल 2 के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें फर्स्ट जो आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर का होगा। इसके अलावा लैंग्वेज लेनी पड़ेगी आपको, फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज में आप दोनों ले सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गुजराती, उर्दू, सिंधी और पंजाबी। इनमें से कोई भी एक आपको लैंग्वेज लेनी होगी, जिसके 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 30 नंबर का ये पेपर होगा। इसके अलावा सेकंड लैंग्वेज होगी। सेकंड लैंग्वेज में भी आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश इसमें से कोई भी ले सकते हैं। 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 30 नंबर का ये रहेगा। इसके अलावा साइंस मैथ्स के लिए आपके 60 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 नंबर का रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप एसएसटी बैकग्राउंड से हैं, यदि आपके सामाजिक और सामाजिक से अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इसमें 60 क्वेश्चंस रहेंगे। जो डेट टोटल मिला के ये आपके 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, मैं बार बार से रिपीट कर रहा हूँ, 16 फरवरी से अपना एग्जाम जो है वो डिक्लेरेशन हो चुका है। मैं जानता हूं कि इसके एग्जाम की डेट के साथ साथ अगर इसके पूरे कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस जो है वो सिलेबस इस तरीके से रहेगा। इसमें फर्स्ट पेपर जो होगा, सेकंड लेवल की बात कर रहा हूं, 6 to 8 छठी से 8वीं तक के टीचर्स बनने के लिए जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस के रीट के सिलेबस की बात कर रहा हूं। 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 नंबर के रहेंगे। इसमें बाल विकास रहेगा, वंशानुक्रम रहेगा, व्यक्तिगत विभिन्नता, बुद्धि, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। हालांकि लास्ट ईयर का पेपर बहुत इजी पैटर्न का था, और अगर ये आप एक बार क्वालिफाई कर देते हैं एग्जाम, तो आपको लाइफ टाइम तक इस एग्जाम्स को क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है। और थर्ड ग्रेड की जब भी वैकेंसी निकलती है, आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं और टीचर्स बनने के लिए आप योग्य हो सकते हैं। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, लैंग्वेज की बात करूं, तो लैंग्वेज के अंदर हमारे सबसे पहले हिंदी, अगर मान लीजिए आप फर्स्ट लैंग्वेज में लेते हैं, तो फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एपिटेट, गद्यांश वगैरह आएंगे, तत्सम, तद्भव आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम आएंगे, और इसके अलावा लिंग वचन वगैरह आएंगे। इसके साथ साथ टीचिंग मेथड्स जो होता है, टीचिंग मेथड्स के भी कुछ पॉइंट डले हुए हैं। लेकिन नया जो पॉइंट डला हुआ है इस सिलेबस के अंदर, उसमें है राजस्थानी भाषा और साहित्य। इस तरीके के क्वेश्चंस इस बार नए सिलेबस के अंदर ऐड किए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सेकंड, अगर फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी, इंग्लिश को यूज करते हैं, लेना चाहते हैं, चॉइस करना चाहते हैं आप, तो अनसेंट पैसेज वगैरह आएंगे इसके अंदर। इसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स, और इसके अलावा फ्रेजल वगैरह, स्पीच वगैरह, टेंस वगैरह भी रहेंगे। इसके अलावा इसमें टीचिंग मेथड जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। प्रिंसिपल्स होता है टीचिंग, इंग्लिश मेथड्स होता है, अप्रोच वगैरह इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। इसके अलावा आप संस्कृत में रहते हैं तो संस्कृत के अंदर आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, स्वर व्यंजन वगैरह, संस्कृत अनुवाद वगैरह, अशुद्ध संशोधन वगैरह। इसके अलावा संस्कृत के भी आपको रहेंगे, उर्दू के लिए ये रहेगा। ऐसा पूरा का पूरा सिलेबस जो है आप पूरी साइट पे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूं साइंस और मैथ्स के अंदर जो जो टॉपिक रहेंगे वो कौन से टॉपिक हैं, देखिए साइंस ये रहेंगे,
ये साइंस और मैथ्स के लिए। मैथ्स की अगर टॉपिक की बात करें तो मैथ्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे और साइंस के 30 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ्स के 30 क्वेश्चन कौन-कौन से पॉइंट से रहेंगे हैं? घात, घातांक रहेंगे, गुणनखंड वगैरह रहेंगे, समीकरण, दशमलव, परिमेय संख्या, रेखाखंड भी इसके अंदर पोर्शन में इंक्लूड किया गया है। स्टैटिक्स के भी कुछ पोर्शन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा टीचिंग मेथड के भी इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे पाठ्यक्रम की महत्व वगैरह, गणित की भाषा वगैरह, मूल्यांकन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। इसके अलावा विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान के 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 10 टीचिंग मेथड्स के और 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते हैं। सजीव एनर्जी रहते हैं, सजीव पादप वगैरह, पोषण वगैरह के बारे में रहते हैं, मानव रोग वगैरह के सवाल रहते हैं, जंतुओं में जनन, यांत्रिक बल वगैरह और ताप ऊष्मा से, प्रकाश ध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। पदार्थ की संरचना, तत्व यौगिक, रासायनिक पदार्थ, कोयला, पेट्रोल से रहते हैं। इसके अलावा कृषि प्रबंध, इसके अलावा टीचिंग मेथड के अंदर भी देखिए विज्ञान को समझना, विज्ञान की शिक्षण विधियां, बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे पिछली बार आए थे और आप देख सकते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को। उपचारात्मक शिक्षण रहता है। इसके अलावा अगर एसएसटी की बात की जाए तो एसएसटी का जो सिलेबस है उसमें काफी पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री आदि को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसका सिलेबस काफी लेंथी बनाया गया है। हालांकि कुछ पॉइंट नए भी इसके इंक्लूड किए गए हैं, जैसे भारतीय सभ्यता, मौर्य गुप्त साम्राज्य, मध्यकालीन। इसके अलावा भारतीय संविधान को इसमें इंक्लूड किया गया है। सरकार का गठन कैसे होता है, सौर मंडल, पर्यावरण, राजस्थान का भूगोल, पूरा का पूरा राजस्थान का भूगोल इसमें डाला गया है। राजस्थान का इतिहास डाला गया, 1857 की क्रांति वगैरह, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन इसके अंदर रहेंगे। इसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति के सारे लोक देवता, लोक संत वगैरह, शिक्षण मुद्दे वगैरह रहते हैं। इसके अलावा टीचिंग मेथड जो है वो टीचिंग मेथड्स के अंदर